Hello students, welcome to the video series of subject OOPS. Today's our topic is from second unit, that is classes and objects, and topic name is defining member function in a class. So recalling the previous topic, पिछले टॉपिक में हमने क्या पढ़े 2.2 एक्सेस स्पेसिफायर्स में कि व्हाट आर एक्सेस स्पेसिफायर्स, एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, कि एक्सेस स्पेसिफायर किस टाइप से एक्सेस देंगे, उसके टाइप्स जैसे प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड, और उनकी विजिबिलिटी क्या रहेंगी, यानी वो क्लास के बाहर या कौन उनको यूज़ कर सकता। तो ये हमने पढ़े हैं प्रीवियस टॉपिक में। सो कमिंग टू द मेन टॉपिक, दैट इज डिफाइनिंग अ मेंबर फंक्शन इन अ क्लास. Learning outcome includes what is class, how to define a member function inside a class, and how to define a member function outside a class. मेंबर फंक्शन को हम दो टाइप से डिफाइन या डिक्लेयर कर सकते हैं क्लास के अंदर, एक तो इनसाइड अ क्लास और दूसरा टेक्निक है आउटसाइड अ क्लास. पीओ मैप्ड आर गिवन. सो फर्स्ट, व्हाट इज अ क्लास इन OOPS, यानी OOPS कॉन्सेप्ट में क्लास किसे कहते हैं. तो एज वी ऑल नो, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस, और क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. अभी क्लास में हमने क्या पढ़े हैं कि क्लास क्या है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन. यानी क्लास के अंदर दो जरूरी चीज़ें क्या रहने को होना, एक तो डेटा मेंबर रहने को होना जैसा इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, और उसके फंक्शंस रहने को होना. A class in C++ is a user defined data type. अभी क्लास को हम यूज़र ही डिफाइन करेंगे, जो यूज़ कर रहा है सिस्टम को वही क्लास को यूज़ करेंगे, इसलिए वो क्या है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, यानी यूज़र ही वो क्लास को डिफाइन करने वाला है. एवरी क्लास हैज़ इट्स ओन डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस which can be accessed and used by creating an instance of class. अभी हर क्लास को क्या रहने वाला है, उसके खुद के डेटा मेंबर्स रहेंगे और वो डेटा मेंबर के ऊपर ऑपरेट करने के लिए मेंबर फंक्शंस रहेंगे. और वो किसके थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं, वो किसके थ्रू एक्सेस करेंगे, विद द हेल्प ऑफ मेंबर फंक्शंस विच कैन बी एक्सेस्ड एंड यूज्ड बाय क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास. अभी मेंबर फंक्शंस तो ऑपरेट करेंगे वो डेटा के ऊपर, या जो भी डेटा मेंबर हम यूज़ कर रहे हैं, पर वो मेंबर फंक्शन को भी, क्लास के अंदर के मेंबर फंक्शन को या डेटा मेंबर को अगर हमको यूज़ करने का है तो हमको ऑब्जेक्ट का क्या क्रिएट करना पड़ता है, या तो क्लास का क्या क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम डेटा मेंबर्स को और मेंबर फंक्शंस को एक्सेस करेंगे. फॉर एग्जांपल कंसिडर अ क्लास ऑफ फ्रूट. तो ये एग्जांपल हमने बार बार कंसिडर किए हैं. तो फ्रूट क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्या क्या रहेंगे, फ्रूट ये क्लास है, अभी फ्रूट क्लास की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, इसका अलग टेस्ट रहेगा, इसका शेप कुछ अलग रहेगा, ठीक है, तो उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ आएंगी. पर फ्रूट क्लास में क्या क्या चीज़ें आएंगी, बनाना आएगा या एप्पल, वाटरमेलन और ग्रेप्स. तो दीज आर देयर ऑब्जेक्ट्स. There may be many fruits with different names, but all of them will share some common properties. अभी कोई भी क्लास जब हम बनाते हैं तो उसकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ रहती है. जैसे अगर स्टूडेंट क्लास का बनाए, स्टूडेंट कोई भी कॉलेज का अगर है तो उसकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ क्या रहेंगी, उसका एक यूनिक रोल नंबर रहेगा, एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर रहेगा, हर स्टूडेंट का नाम अलग रहेगा. तो ये स्टूडेंट की कॉमन प्रॉपर्टीज़ हुई. तो उसी टाइप से ये फ्रूट में भी अलग अलग कॉमन प्रॉपर्टीज़ है, जैसी शेप चेंजिंग रहेंगे, साइज़ भी थोड़ा सा चेंज रहेगा, वेट डिफ़र करेगा डिपेंडिंग अपॉन शेप एंड साइज़, और टेस्ट भी इनकी अलग अलग रहेंगी. बट कॉमन प्रॉपर्टीज़ में क्या आएगा, फ्रूट के कॉमन प्रॉपर्टीज़ में उसके अलग अलग जो भी फ्लेवर्स है वो आएंगे इन फ्रूट क्लास. तो सिंटेक्स ऑफ क्लास डिक्लेरेशन, अभी ये सिंटेक्स हमने बार बार पढ़े हैं. तो क्लास में क्या क्या चीज़ें आएंगी मेन, सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास नेम, उसके अंदर डेटा मेंबर्स, उसके बाद डेटा मेंबर्स के बाद पब्लिक में फंक्शंस.
तो क्लास इज अ 3 कंपार्टमेंट बॉक्स एनकैप्सुलेटिंग डेटा एंड मेंबर फंक्शंस। तो वही सिंटेक्स लिखे, देखो क्लास, ये तो रिजर्व्ड कीवर्ड है उसके लिए, तो क्लास लिखना ही पड़ेगा। और क्लास नेम में जो क्लास हमको बनाने का है, समझो स्टूडेंट का बनाने का है तो स्टूडेंट, एम्प्लॉय का बनाने का है तो एम्प्लॉय। क्लास को ओपन किए, एक्सेस स्पेसिफायर। अभी पहले पार्ट में हम क्या डिफाइन करते, डेटा मेंबर। तो डेटा मेंबर को एक्सेस स्पेसिफायर देंगे हमेशा हम प्राइवेट। अभी डेटा मेंबर्स यहाँ पे आ गए, प्राइवेट लिखने के बाद डेटा मेंबर्स लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे हम मेंबर फंक्शंस। तो मेंबर फंक्शन जनरली एक्सेस स्पेसिफायर देते हैं हम पब्लिक। तो ये है सिंपल सिंटेक्स ऑफ क्लास। तो क्लास के अंदर दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, दैट आर डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। विदाउट दिस टू थिंग्स वी कैन नॉट डिक्लेयर अ क्लास। ठीक है, तो इसको याद रखने का है। अभी व्हाट आर डेटा मेंबर्स, तो वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास आर कॉल्ड एज डेटा मेंबर्स। किसको बोलेंगे डेटा मेंबर्स, जो भी वेरिएबल हम क्लास के अंदर डिक्लेयर करेंगे, जैसे रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट सिटी, स्टूडेंट और नंबर। तो ये सब क्या हो गए, डेटा वेरिएबल्स है जिसका वैल्यू अलग अलग रह सकता। हर स्टूडेंट का नेम अलग रहेगा, हर स्टूडेंट का आईडी अलग रह सकता। तो उसको क्या, वो वेरिएबल्स को हम क्या बोलेंगे, डेटा मेंबर्स। बाय डिफॉल्ट द डेटा मेंबर्स हैव प्राइवेट एक्सेस। द प्राइवेट डेटा ऑफ द क्लास कैन बी एक्सेस्ड ओनली थ्रू द मेंबर फंक्शंस ऑफ दैट क्लास। अभी ये जो भी डेटा मेंबर्स है, इसको सिर्फ अगर हमने स्पेसिफाई किया है एज अ प्राइवेट, डेटा मेंबर्स को क्या किए, स्पेसिफाई किए एज अ प्राइवेट, तो उसको सिर्फ कौन यूज़ कर सकेगा, उसको सिर्फ यूज़ कर सकेगा उसका मेंबर फंक्शन। वो क्लास का मेंबर फंक्शन ही वो डेटा मेंबर को यूज़ कर सकेगा। ये हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़े हैं इन एक्सेस स्पेसिफायर्स। सिमिलरली मेंबर फंक्शंस, द फंक्शंस डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास आर कॉल्ड एज मेंबर फंक्शन। जो भी मेंबर फंक्शंस हम लिखेंगे क्लास के अंदर, मेंबर फंक्शन क्यों लिखेंगे, टू ऑपरेट ऑन द डेटा मेंबर। ठीक है, तो वो इनसाइड द क्लास अगर लिख रहे तो वो क्या है, उसको क्या बोलेंगे हम, मेंबर फंक्शंस। मेंबर फंक्शंस है ऑलवेज अ पब्लिक एक्सेस। मेंबर फंक्शंस एक्सेस द वैल्यूज ऑफ द डेटा मेंबर्स एंड परफॉर्म्स ऑपरेशंस ऑन द डेटा मेंबर। यही हमने बात की है इसके पहले। मेंबर फंक्शंस का मेन पर्पस क्या है, कि जो भी डेटा मेंबर हमने डिफाइन किए या डिक्लेयर किए हैं क्लास के अंदर, उनकी वैल्यू के ऊपर ऑपरेट करने के लिए हम किसको यूज़ करेंगे, मेंबर फंक्शन को। जैसे रोल नंबर और नेम ही लिए स्टूडेंट का एज अ डेटा मेंबर, तो उसकी वैल्यूज़ एक्सेप्ट करने का है, तो एक एक्सेप्ट नाम का फंक्शन बनाएंगे। उसकी वैल्यूज़ को डिस्प्ले कराने का है स्क्रीन के ऊपर, तो डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन लिखेंगे। तो वो रहेंगे अपने हमारे मेंबर फंक्शंस। एग्जाम्पल ऑफ क्लास, तो ये सिंपल क्लास का एग्जाम्पल, क्लास कीवर्ड हमको लिखना है और यहाँ पे हमने क्लास नेम क्या लिखे है, रेक्टेंगल। कुछ भी लिख सकते हैं, अगर जो भी क्लास हमको डिफाइन करने का है उसका नाम, डिपेंडिंग अपॉन गिवन कंडीशन। तो यहाँ पे रेक्टेंगल लिए, रेक्टेंगल नाम का क्लास बनाए। पहला हमेशा क्या रहेगा, डेटा मेंबर। तो डेटा मेंबर एज अ प्राइवेट, ठीक है, एक्सेस स्पेसिफायर दिए, कोलन दिए, और इसके कौन से वेरिएबल्स लिए हमने, एक लिए लेंथ नाम से वेरिएबल, एक लिए ब्रेथ और एक लिए एरिया। ठीक है, ये तीनों कुछ किस टाइप, इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। लेंथ किस में रहेगा, इंटीजर में, ब्रेथ भी रहेगा इंटीजर में, और एरिया भी क्या रहेगा, अगर हमको एरिया कैलकुलेट करने का, दोनों इंटीजर है तो एरिया भी बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर में ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गए डेटा मेंबर्स। एक सैम्पल क्लास हमने लिए है। उसके बाद अभी इनके ऊपर ऑपरेट करने के लिए हमने क्या लिए, दो मेंबर फंक्शंस। तो ये हमारे मेंबर फंक्शंस है। पहला मेंबर फंक्शन क्या है, कैलकुलेट एरिया या CALC एरिया। ये सिर्फ फंक्शन नेम है, हमको जो टाइप से देने का है वो टाइप से हम फंक्शन नेम दे सकते हैं। और ये उसका क्या है,
रिटर्न टाइप। तो ये CALC एरिया क्या करेगा, एरिया कैलकुलेट करेगा। तो एरिया कैसे कैलकुलेट करेगा, उसके अंदर क्या होगा, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये एरिया कैलकुलेट हो गया। और दूसरा फंक्शन एक लिए शो एरिया, अभी कैलकुलेट किसने किया, ये वाले फंक्शन ने, ठीक है। पर अभी एरिया कैलकुलेट हो गया, हमको क्या करने का है, यूज़र को दिखाने का है कि वो रेक्टेंगल का एरिया क्या है। तो हमने दूसरा फंक्शन लिए शो एरिया नाम से, इसका रिटर्न टाइप भी क्या है, वॉइड, ठीक है। तो ये शो एरिया क्या करेगा, जो भी एरिया कैलकुलेट हुआ है उसको शो करेगा स्क्रीन के ऊपर, और कर्ली ब्रेस क्लोज किए और सेमीकोलन। तो ये एक सैम्पल क्लास। अभी मेंबर फंक्शन जो हमने इसके पहले के स्लाइड में डिफाइन किए हैं वो इनसाइड द क्लास था। तो मेंबर फंक्शन को डिफाइन करने के 2 टाइप्स है, इनसाइड द क्लास एंड आउटसाइड द क्लास। Inside the class, its syntax is similar to the normal function definition except it is enclosed inside the body of the class। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंबर फंक्शन अगर इनसाइड द क्लास है, इनसाइड द क्लास का मीनिंग क्या हुआ कि वो क्लास के अंदर ही है, तो दैट विल बी इनसाइड द क्लास। कोई भी दूसरा चेंज नहीं है, क्लास के अंदर अगर है तो वो क्या हो गया, इनसाइड द क्लास डेफिनेशन। और सेकंड टाइप क्या है, आउटसाइड द क्लास। तो इन दिस द प्रोटोटाइप ऑफ द मेंबर फंक्शन इज डिक्लेयर्ड विद इन द बॉडी ऑफ द क्लास। इसका मीनिंग क्या है कि जैसा हमने प्रीवियस स्लाइड में वॉइड शो एरिया लिखे, सिर्फ फंक्शन लिख के रख दिए, पर उसको डिफाइन किए क्या कि वो फंक्शन क्या काम करेगा। शो एरिया ने क्या करने को होना, एरिया शो करने को होना। तो एरिया शो कैसे करेगा, हमको सी आउट देना पड़ेगा। सी आउट यानी ही प्रिंट एफ, जैसा हम सी में यूज़ करते। तो फंक्शन डिक्लेरेशन किसके अंदर रहेगा, क्लास के बॉडी के अंदर, एंड देन डिफाइंड आउटसाइड द बॉडी ऑफ द क्लास, यानी वो फंक्शन का डेफिनेशन क्लास के बाहर रहेगा। तो वो क्या हो जाएगा, आउटसाइड द क्लास मेंबर फंक्शन डेफिनेशन। मेंबर फंक्शन डिक्लेरेशन इनसाइड द क्लास। तो यही देखिए, क्लास के अंदर अगर है तो वो क्या हो जाएगा, इनसाइड द क्लास। तो यहाँ पे एक सैम्पल क्लास लिए, एकदम सिंपल एग्जांपल है, देखो क्लास कीवर्ड, ठीक है। ये क्लास का नाम क्या है, रेक्टेंगल, ओपन किए कर्ली ब्रेस, इसके डेटा मेंबर क्या है, लेंथ, ब्रेथ और एरिया। अभी इसके सामने हमने एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखे प्राइवेट, तो अगर नहीं लिखे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या ले लेगा, एज अ प्राइवेट, ठीक है। उसके बाद मेंबर फंक्शन लिखे। पहला मेंबर फंक्शन क्या है, गेट डेटा। गेट डेटा क्या करेगा, ये डेटा मेंबर से वैल्यू लेगा अपने क्लास के अंदर, ठीक है, जितने भी डेटा मेंबर है, जैसी लेंथ एंड ब्रेथ। तो ये डेफिनेशन है। तो कर्ली ब्रेस ओपन किए, उसके अंदर क्या लिखे, सी आउट, एंटर द वैल्यूज ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। एरिया अगर कैलकुलेट करने का है तो हमको एरिया इनपुट लेना पड़ेगा क्या, नहीं, एरिया तो हमको कैलकुलेट करके दिखाने का है। तो हम इनपुट में क्या लेंगे कि सबसे पहले मैसेज देंगे कि सी आउट यानी ही प्रिंट एफ, सी लैंग्वेज का। तो उसके अंदर मैसेज क्या किए कि एंटर द वैल्यूज ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, और फिर इसको सिस्टम के अंदर डालेंगे विद द हेल्प ऑफ सी इन यानी स्कैन एफ। तो सी इन क्या हो जाएगा, लेंथ एंड ब्रेथ। तो ये फंक्शन हमारा क्लोज हो गया। तो ये हो गया फंक्शन डेफिनेशन पहला वाला, यानी गेट डेटा वाला, ठीक है। अभी दूसरा फंक्शन शो एरिया। शो एरिया क्या करने वाला है, सिर्फ एरिया जो कैलकुलेट हुआ है उसको शो करेगा। तो इसके अंदर ये फंक्शन डिफाइन किए, कर्ली ब्रेस ओपन कर्ली ब्रेस क्लोज, और इसके अंदर क्या लिखे, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ का जो वैल्यू हमने इनपुट किए हैं गेट डेटा में, वो किसको असाइन हो जाएगा, लेंथ को। और ब्रेथ का वैल्यू जो यूज़र ने इनपुट किया है विथ गेट डेटा, तो वो किस, सपोज मैंने लेंथ इनपुट किया सपोज 10 और ब्रेथ इनपुट किया था समझो 20, तो ये एरिया कितना आने को होना, 10 इंटू 20 दैट मीन्स 200। और सी आउट यानी शो कर देगा, प्रिंट कर देगा, कितना एरिया प्रिंट करेगा, 200, ठीक है। ये फंक्शन को क्लोज किए, देखो ये फंक्शन ओपन किए और यहाँ पे फंक्शन
क्लोज किए, और लास्ट में क्लास को क्लोज किए, और ये सेमीकोलन देना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा गेट डेटा फंक्शन और शो। अभी देखो दोनों फंक्शन कहाँ पे है, क्लास के अंदर, यानी फंक्शन डिक्लेयर भी किए और डिफाइन भी किए। दोनों फंक्शन को डिफिनेशन किसके अंदर है, क्लास के अंदर ही है। क्लास यहाँ से स्टार्ट हो रहा और यहाँ पे हमारा क्लास एंड हो रहा, तो ये क्लास के अंदर ही है सब कुछ, डेफिनेशन और डिक्लेरेशन। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इनसाइड द क्लास। नेक्स्ट इज मेंबर फंक्शन डिक्लेरेशन आउटसाइड द क्लास। तो वही चीज है, द प्रोटोटाइप ऑफ द मेंबर फंक्शन इज डिक्लेयर्ड विद इन द बॉडी ऑफ द क्लास। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, यानी सिर्फ फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे क्लास के अंदर, पर उसको डिफाइन कहाँ पे करेंगे, क्लास के बाहर, एंड देन डिफाइंड आउटसाइड द बॉडी ऑफ द क्लास। तो देखो यहाँ पे सिंपल क्लास वही सेम लिए हमने, रेक्टेंगल नाम का क्लास बनाए, उसके डेटा मेंबर क्या है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड एरिया, और मेंबर फंक्शन, अभी यहाँ पे एक ही मेंबर फंक्शन लिए, शो एरिया। तो इसको डिफाइन, ये हो गया डिक्लेरेशन, सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ दिए, ठीक है। सेमी कोलोन दिए, इसका मीनिंग क्या हो गया, ये सिर्फ क्या किए हमने, इसको डिक्लेयर किए, डिफाइन नहीं किए। तो ये डिक्लेयर करके रख दिए क्लास के अंदर, पर इसका फंक्शन लिखे है तो उसने काम भी करने को ना, तो उसका डेफिनेशन लिखना पड़ेगा हमको। तो हम क्या करेंगे, क्लास के बाहर दिखाने का है। तो देखो ये फंक्शन कहाँ पे लिखे, क्लास के बाहर है, ठीक है। तो वो लिखने का तरीका क्या है, पहले हम रिटर्न टाइप देंगे वॉइड, ये वॉइड ही देने का है हमको, और फिर क्लास नेम। अभी ये फंक्शन शो एरिया किसको बिलोंग कर रहा है, रेक्टेंगल को। अगर स्टूडेंट रहता तो वॉइड स्टूडेंट, कौन से क्लास को बिलोंग कर रहा है ये शो एरिया, वो हम स्पेसिफाई कर रहे टू द कंपाइलर। तो ये रिटर्न टाइप दैट इज वॉइड ऑलवेज, और क्लास नेम क्या था, रेक्टेंगल, और उसको एक्सेस करने के लिए स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और फंक्शन नेम, ठीक है। शो एरिया, तो ये शो एरिया ओपन, और डेफिनेशन के टाइम पे सेमी कोलोन नहीं देने का है हमको, सिर्फ डिक्लेरेशन के टाइम पे देंगे। अगर हम इसको डिफाइन कर रहे हैं शो एरिया को, तो सेमी कोलोन देना नहीं है, ये ध्यान रखने का है। तो वही कर रहा, फंक्शन डेफिनेशन तो चेंज नहीं होगा। तो एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और सी आउट एरिया। तो ये किसका टाइप हो गया, देखो ये फंक्शन डिक्लेयर हो गया यहाँ पे, पर डिफाइन कहाँ पे किए, आउटसाइड द क्लास। ये क्लास के बाहर हमने डिफाइन किए, आउटसाइड द क्लास। तो इसके लिए उसको क्या बोलेंगे हम, मेंबर फंक्शन डिक्लेरेशन आउटसाइड द क्लास। कैसे डिक्लेयर करेंगे, रिटर्न टाइप देंगे, क्लास नेम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, और जो फंक्शन को डिक्लेयर किए उसका नाम, और बाकी डेफिनेशन तो सेम ही है। तो मैक्सिमम जो प्रोग्राम्स हम करेंगे प्रोग्रामिंग में C++ की, तो वो 99% जो प्रोग्रामिंग करेंगे वो इनसाइड द क्लास ही करने वाले, ठीक है। To define a member function outside the class definition, we have to use the scope resolution operator. कौन सा है scope resolution operator, ये 2 colons, that means scope resolution operator along with the class name and function name. तो class name भी यूज किए और function name भी। तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट MSBT क्वेश्चंस आए हुए एग्जाम में। एक्सप्लेन मेंबर फंक्शन डेफिनेशन इनसाइड द क्लास विथ एग्जांपल। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म आता है MSBT एग्जाम में। हर पेपर, कोई भी पेपर ढूंढो तुम UPS का, एक क्वेश्चन हमेशा इस पे रहेगा ही। उसके बाद एक्सप्लेन द मेंबर फंक्शन डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास विथ एग्जांपल, सेम है बट ये अल्टरनेटली आता है, मैक्सिमम टाइम्स इनसाइड द क्लास का ही एग्जांपल आता है। सो आज के वीडियो हमने क्या पढ़े कि व्हाट इज़ क्लास, क्लास का सिंटेक्स क्या है, किस टाइप से डिफाइन होगा क्लास, क्लास के अंदर डेटा मेंबर रहेगा और मेंबर फंक्शन रहेगा। तो मेंबर फंक्शन को हम 2 टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, एक तो इनसाइड द क्लास एंड आउटसाइड द क्लास। और POs कौन से मैप हुए हैं, PO1, PO2, PO3, PO4, 7, 8, 9 एंड 10। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है
2.4 static data members and static member functions. So thank you for watching this video. Thank you.